हेलो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 PYQs ऑफ पेपर 1 UGC नेट। क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई इन क्लासरूम कम्युनिकेशन का बेसिस कौन सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ की फ्रेज है एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टिम्युलाई, मतलब स्टूडेंट या टीचर का फोकस या अटेंशन कैसे डिसाइड होता है। ऑप्शन वाइज एनालिसिस 1 सेलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, राइट? एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट मेनली टीचर एक्सपेक्टेशंस अफेक्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस रोजनथॉल इफेक्ट से रिलेटेड है, स्टिमुलाई एक्सेप्ट या रिजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। 2 सिलेक्टिव एपिलेशन टू पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स से ये थोड़ा ऑफ लग रहा है। हाँ, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक लेबल्स या अटेंशन ग्रुप्स को देना। क्लासरूम कम्युनिकेशन के स्टिमुलाई फिल्टरिंग से डायरेक्ट लिंक नहीं है। 3 सिलेक्टिव अटेंशन। ये सही लग रहा है, अटेंशन का कॉन्सेप्ट है ना। बिल्कुल 100%। सिलेक्टिव अटेंशन इक्वल्स लर्नर या टीचर का फोकस कुछ स्टिमुलाई पे और इग्नोर कुछ स्टिमुलाई। एग्जाम्पल, टीचर सिर्फ रेलेवेंट आंसर्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटिस करता है, बैकग्राउंड नॉइज या इररिलेवेंट कमेंट्स इग्नोर करता है। एग्जैक्टली क्वेश्चन के एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टिमुलाई को डिस्क्राइब करता है। करेक्ट ऑप्शन 4 सिलेक्टिव मोरालिटी। मोरालिटी कैसे रिलेट करेगा? बिल्कुल नहीं, ये एथिकल जजमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन के अटेंशन या फिल्टरिंग में नहीं। फाइनल आंसर। तो करेक्ट कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 सिलेक्टिव अटेंशन। नेट गोल्डन टिप। क्लासरूम कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस में एक्सेप्ट स्लैश इग्नोर स्लैश फोकस स्लैश फिल्टर स्टिमुलाई ये सिलेक्टिव अटेंशन के लिए सिग्नल है। असर्शन ए The initial messages to students in the classroom by a teacher need not be critical to establish interactions later. Reason R, more control over the communication process means more control over what the students are learning. हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। की चीज समझ लो, ये क्लासरूम कम्युनिकेशन और टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। असर्शन ए, असर्शन कहता है इनिशियल मैसेजेस क्रिटिकल नहीं है। ये फॉल्स है। क्लासरूम में इनिशियल मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टोन सेट करते हैं, टीचर स्टूडेंट रैपो एस्टैब्लिश करते हैं, स्टूडेंट का इंटरेस्ट और अटेंशन डिसाइड करते हैं। इसीलिए ए इज फॉल्स। रीजन आर, रीजन कहता है ज्यादा कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन, ज्यादा कंट्रोल ओवर लर्निंग। ये ट्रू है। अगर टीचर कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखता है, वो इफेक्टिवली लर्निंग आउटकम्स इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे क्लैरिटी, एम्फेसिस, फीडबैक, इंटरैक्शन। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब चेक करते हैं क्या आर ए का एक्सप्लेनेशन है। आर का असर्शन से रिलेशन नहीं है, ए गलत है और आर एक इंडिपेंडेंट ट्रूथ है। तो क्लियरली ए फॉल्स, आर ट्रू। फाइनल आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? करेक्ट ऑप्शन 4 ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेट गोल्डन टिप। असर्शन रीजन क्वेश्चंस में इनिशियल स्टेटमेंट्स पे ध्यान दो। क्लासरूम कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनिशियल इंटरैक्शन क्रूशल होता है। कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन डज नॉट इक्वल इनिशियल मैसेजेस की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करना। असर्शन ए, टू कम्युनिकेट वेल इन क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। रीजन आर, इफेक्टिव टीचिंग इन क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। हमें सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। की पॉइंट, ये टीचिंग और कम्युनिकेशन स्किल के रिलेशन पे क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। असर्शन ए, असर्शन कहता है कम्युनिकेशन एक नेचुरल एबिलिटी है। ये फॉल्स है। क्लासरूम में कम्युनिकेशन सिर्फ नेचुरल एबिलिटी से नहीं होती। कम्युनिकेशन क्लासरूम में सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से इंप्रूव होती है। टीचर को टेक्निक, क्लैरिटी और स्ट्रक्चर भी सीखना पड़ता है। रीजन आर, रीजन कहता है इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये ट्रू है। क्लासरूम कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, फीडबैक, इंटरैक्शन टेक्निक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी टीचिंग इफेक्टिव होती है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। क्या आर ए का एक्सप्लेनेशन है? क्लियरली नहीं, ए गलत है, आर एक इंडिपेंडेंट ट्रूथ है। इसीलिए ए फॉल्स, आर ट्रू। फाइनल आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? करेक्ट ऑप्शन 4 ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेट गोल्डन टिप। असर्शन रीजन क्वेश्चंस में इनिशियल स्टेटमेंट्स पे ध्यान दो। क्लासरूम कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनिशियल इंटरैक्शन क्रूशल होता है। कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन डज नॉट इक्वल इनिशियल मैसेजेस की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करना। Assertion A, classroom communication is a transactional process. Reason R, a teacher does not operate under the assumption that student responses are purposive.
हमें करेक्ट कोड सिलेक्ट करना है। की कॉन्सेप्ट, क्लासरूम कम्युनिकेशन थ्योरी, ट्रांजैक्शनल वर्सेस लीनियर, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। असर्शन ए। क्लासरूम कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शनल है, क्या सही है? बिल्कुल। ट्रांजैक्शनल का मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, फीडबैक कंटिन्यूअस है, मीनिंग को कंस्ट्रक्ट होता है, लीनियर नहीं, दोनों साइड्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो ए इज ट्रू। रीजन आर, रीजन कहता है टीचर अज्यूम नहीं करता कि स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज पर्पसिव हैं। ये गलत है। एक्चुअली टीचर अज्यूम करता है कि स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज पर्पसिव हैं, तभी वो फीडबैक, क्वेश्चनिंग और इंटरैक्शन डिजाइन करता है। पर्पसिव रिस्पॉन्स इक्वल्स लर्निंग को गाइड करने का कोर कॉन्सेप्ट। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो आर ए का एक्सप्लेनेशन हो सकता है? क्लियरली नहीं। आर खुद फॉल्स है, ए ट्रू है, रिलेशन इररेलेवेंट है, तो क्लियरली ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। फाइनल आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन 3, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेट गोल्डन टिप, असर्शन रीजन क्वेश्चंस में ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन इक्वल्स एक्टिव टू वे प्रोसेस। टीचर अज्यूम्स स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव। अगर रीजन कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, हमेशा केयरफुली चेक करो। ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ए से एफ तक दिए गए हैं। यहाँ हमें कम्युनिकेशन थ्योरी यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से जज करना है, सिर्फ कॉमन सेंस से नहीं। स्टेटमेंट वाइज प्रॉपर इवैल्यूएशन। ए, नॉर्मल कम्युनिकेशन कैन हेल्प स्टिमुलेट आइडियाज। डिस्कशन, इंटरैक्शन से आइडियाज आते हैं। बिल्कुल ट्रू। कम्युनिकेशन क्रिएटिविटी और आइडिया जनरेशन को स्टिमुलेट करता है। ए इज ट्रू। बी, कम्युनिकेशन इज अ लर्नड एबिलिटी। लोग सीख के बेटर कम्युनिकेट करते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। कम्युनिकेशन नेचुरल प्लस लर्नड दोनों हो सकता है, बट क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में ये लर्नड स्किल माना जाता है। बी इज ट्रू। सी, कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पैनेसिया। सिर्फ बात करने से हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। करेक्ट। कम्युनिकेशन सब प्रॉब्लम्स का ऑटोमेटिक सोल्यूशन नहीं होता। सी इज ट्रू। डी, कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। ये स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है। नेट थ्योरी के अकॉर्डिंग वॉट्सलाविक्स एक्सियम, वन कैन नॉट कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन फेल हो सकता है पर ब्रेक डाउन नहीं होता, इसीलिए थ्योरेटिकल सेंस में इसे ट्रू माना जाता है। डी इज ट्रू, नेट थ्योरी सेंस। ई, मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग। ज्यादा बोलना इक्वल्स बेटर लर्निंग। नहीं, क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ई इज फॉल्स। एफ, वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न्ड इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वैल्यू को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल नहीं, स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंस एंड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एफ इज फॉल्स। ट्रू स्टेटमेंट समरी, तो कौन कौन से ट्रू निकले? ए, बी, सी, डी। फाइनल आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? करेक्ट ऑप्शन 3, ए बी सी डी। नेट गोल्डन इनसाइट। यूजीसी नेट में थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन को प्रेफरेंस मिलती है। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन इक्वल्स एक्सियोमैटिक और थ्योरेटिकल ट्रूथ। मोर कम्युनिकेशन इक्वल्स बेटर लर्निंग इक्वल्स ट्रैप स्टेटमेंट। सीरीज दी हुई है -1, 5, 15, 29 और पूछा गया है नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ऑप्शंस है 36, 47, 59, 63। चलो बिना गेस किए स्टेप बाय स्टेप पैटर्न निकालते हैं। डिफरेंस चेक करते हूँ। 5 माइनस -1 इक्वल्स 6, 15 माइनस 5 इक्वल्स 10, 29 माइनस 15 इक्वल्स 14। ग्रेट। अब डिफरेंसेस को देखो, 6, 10, 14। डिफरेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। एग्जैक्टली, हर बार डिफरेंस 4 से बढ़ रहा है। 6, 10 प्लस 4, 10, 14 प्लस 4, तो नेक्स्ट डिफरेंस होगा 18 प्लस 4। अब लास्ट टर्म 29 में 18 ऐड करते हैं, 29 प्लस 18 इक्वल्स 47। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी हुई? करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, 47। नेट क्विक टिप, नंबर सीरीज में सबसे पहले डिफरेंस चेक करो। अगर डिफरेंस में पैटर्न मिले, क्वेश्चन तुरंत क्रैक होता है। यार एक अल्फाबेट सीरीज आई है, देखते हैं मिलके सॉल्व करते हैं। सीरीज है ईडी, डीजीके, एचएमएस, एमटीबी, एसबीएल, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। हाँ, अल्फाबेट सीरीज में हमेशा एक रूल याद रखना है, 3 लेटर्स हैं तो 3 अलग अलग पैटर्न्स चेक करने होते हैं। चलो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर्स एनालिसिस। फर्स्ट लेटर्स देखो, ए डी एच एम एस। अल्फाबेट नंबर लिखते हैं। A इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 4, H इज इक्वल टू 8, M इज इक्वल टू 13, S इज इक्वल टू 19। डिफरेंसेस देखो, +3, +4, +5, +6। ओ,
मतलब नेक्स्ट डिफरेंस +7 होगा। 19 + 7 = 26। फर्स्ट लेटर कन्फर्म्ड इक्वल Z। सेकेंड लेटर्स एनालिसिस। अब सेकेंड लेटर्स देखो, BGMTB। Alphabet positions: B = 2, G = 7, M = 13, T = 20, B = 2. Repeat. Differences: +5, +6, +7, +8. तो नेक्स्ट डिफरेंस +9 होगा। 2 + 9 = 11 इज इक्वल टू K। सेकेंड लेटर K। Third letters analysis. Third letters देखो, D, K, S, B, L. Positions: D = 4, K = 11, S = 19, B = 2, L = 12. Differences: +7, +8, +9, +10. Clear है यार। Next difference +11. 12 + 11 = 23. W. Third letter W. Final answer. तो तीनों लेटर्स मिला के आंसर बना ZKW। मतलब ऑप्शन 3 ZKW बिल्कुल करेक्ट। सीरीज तभी कंफ्यूज करती है जब हम लेटर्स को साथ देखते हैं। नेट टॉपर उन्हें अलग अलग तोड़ के देखता है। क्वेश्चन सुन। वाराणसी को कोड किया गया है WCUESGQZ। अब पूछ रहे हैं कोलकाता का कोड क्या होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं तो पहले लॉजिक पकड़ते हैं। हाँ यार, पहले वाराणसी WCUESGQZ का पैटर्न समझना जरूरी है। चलो लेटर बाय लेटर देखते हैं। कोडिंग पैटर्न समझना। वाराणसी के लेटर्स और उनके कोड्स देखो। ओरिजिनल कोड VWACRUAENSSZ। अल्फाबेट पोजीशंस देखें। VW = +1, AC = +2, RU = +3, AE = +4, NS = +5, AG = +6, SZ = +7। क्लियर पैटर्न। हर नेक्स्ट लेटर में +1, +2, +3 आगे बढ़ रहा है। सेम रूल अप्लाई ऑन कोलकाता। अब कोलकाता पे अप्लाई करते हैं। 7 लेटर्स हैं। लेटर प्लस कोड K +1 L, O +2 Q, L +3 O, K +4 O, A +5 F, T +6 Z, A +7 H। तो फाइनल कोडेड वर्ड बना LQOOFZH। फाइनल आंसर करेक्ट ऑप्शन है LQOOFZH। कोडिंग डीकोडिंग में मैजिक नहीं होता, सिर्फ पैटर्न को पकड़ने का दिमाग होता है। चीज है इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड। इसका मतलब वुमन राकेश की वाइफ नहीं हो सकती। की लॉजिक एग्जाम पॉइंट। अब रिलेशन पार्ट पे आते हैं। हिज ब्रदर्स फादर। हिज इज इक्वल टू राकेश, राकेश का ब्रदर, ब्रदर का फादर इज इक्वल टू राकेश का फादर। नेक्स्ट लाइन है इज द ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर। इसका मतलब है ग्रैंडफादर का सिर्फ एक बेटा है और वही बेटा इज इक्वल टू राकेश का फादर। क्रूशल इन्फ्रेंस। अगर ग्रैंडफादर का सिर्फ एक बेटा है तो राकेश के पापा के अलावा कोई मेल सिबलिंग नहीं हो सकता। तो वुमन पापा की वाइफ मदर नहीं हो सकती क्योंकि वो राकेश को अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस कर रही है। मतलब वुमन सेम जेनरेशन की है। फाइनल रिलेशन। सेम जेनरेशन प्लस सेम फादर इज इक्वल टू सिस्टर। एग्जैक्टली। वुमन इज इक्वल टू राकेश की सिस्टर। फाइनल आंसर ऑप्शन 3 सिस्टर। ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस में एक लाइन गलत समझी, पूरा रिलेशन उल्टा हो जाता है। दिस इज पार्ट 1। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर।